नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। दोपहर के 1 बजने को है और सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि 1 बजे की कौन कौन सी 5 बड़ी और अहम खबरें हैं। खबर नंबर 1 आपको दिखाएंगे, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, कहां किसका तबादला हुआ है ये आपको बताएंगे। खबर नंबर 2 होगी, उमेश मिश्रा ने पुलिस मुखिया, और खबर नंबर 3 दिखाएंगे, शहर शहर बेखौफ हो चले बदमाशों की। खबर नंबर 4 होगी, शोलों की विनाश लीला की, और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर मौतारने की मांग पर चल रहे प्रदर्शन पर। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। कोटड़ा नायब तहसीलदार ने बड़ी कार्रवाई की है। देवला इलाके में मात्र छाया सोनोग्राफी लैब को सीज कर दिया है। आदिवासी महिलाओं की जान के साथ यहां पर खिलवाड़ किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान लैब पर कोई भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं मिला। मेडिकल स्टोर पर भी एक्सपायरी डेट की दवाइयां बरामद की गईं। तो वहीं सोनोग्राफी लैब पर पीसीपीएनडीटी एक्ट के नियम भी नहीं लिखे गए थे। तो इन तमाम चीजों को लेकर लैब को सील कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई की गई है। यहां पर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया है। जब टीम यहां पर पहुंची तो सोनोग्राफी लैब पर पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत नियम नहीं लिखे गए थे। कपिल सेवगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, बड़ी कार्रवाई की गई है, यहां पर मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ हो रहा था, अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, कार्रवाई कोटड़ा की नायब तहसीलदार चंदा कौर गोहिल द्वारा की गई है और ये सूचना थी क्योंकि देखिए मैंने पहले बताया आदिवासी अंचल जो है यहाँ पर मेडिकल क्षेत्र में यहाँ के लोगों को बेहद गुमराह किया जाता है। मूर्ख बनाकर बड़ी राशि जो है वो वसूली जाती है। यहाँ पर झोला छाप डॉक्टर्स की भी एक बड़ी गैंग पूरे इलाके में सक्रिय है। तो वहीं जिस तरह से अब ये सोनोग्राफी लैब का मामला सामने आया है, बिना रेडियोलॉजिस्ट के एक्सपायरी डेट की दवाइयां वहां पर मिली थी। ऐसे में अब कार्रवाई को अंजाम दे दिया गया है, लेकिन कार्रवाई निष्कर्ष तक पहुंचती है या नहीं, किसी तरह की सख्त कार्रवाई इस इलाके में, इस तरह की जो मेडिकल फील्ड से जुड़ी जो लोगों के साथ में जो धोखाधड़ी हो रही है उसको रोकने के लिए प्रशासन कितना आगे बढ़ पाता है ये अब आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के बाद में जो एक्सपायरी डेट की दवाइयां थी उन्हें जब्त किया गया है, जो सोनोग्राफी लैब थी उसे सीज किया गया है और अग्रिम कार्रवाई में इस समय जिला प्रशासन जुटा हुआ है। बिल्कुल कपिल, बड़ी कार्रवाई की गई है। यहाँ पर जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। कपिल, एक्सपायरी डेट की दवाइयां भी दी जा रही थी, क्या इसे लेकर कोई मामला कभी वहां पर सामने आया था, कोई बीमार हुआ उसे लेकर? देखिए, कुछ लोगों द्वारा जरूर लगातार शिकायतें की जा रही थी, लेकिन सख्त कार्रवाइयां पिछले लंबे समय से नहीं हुई। लेकिन अब जब कार्रवाई हुई है तो लोगों को ये आशा है कि सख्त कार्रवाई जो है वो सख्त रूप लेगी, अब कड़ी कार्रवाई होगी और जो इसमें दोषी जो है उन्हें सजा मिलेगी। जो चालान की जो कार्रवाइयां होती वो की जाएगी। लैब बंद करने की यदि नियमों के तहत जो है वो कार्रवाई होती है तो उस पर भी अमल किया जाएगा। तो जो भी विधिवत कार्रवाई जो है, लोग ये मानते हैं कि जो भी कानून जो कहता है उसके अनुरूप सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कपिल, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए इस पूरे मामले पर। और ये सोनोग्राफी लैब का संचालक कौन था कपिल, क्या ये पता चल सका है? उनकी ओर से कोई बयान आया है इसे लेकर? अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जिला प्रशासन ने हाल ही में कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो अभी सबसे पहले जिला प्रशासन ने भी वहां पर जो कमियां पाई गई थी उन्हें पकड़ने की कोशिश की। अब उसके बाद में, अब कुछ देर बाद में पूरी जानकारियां साझा की जाएगी, कौन इसका संचालक था और भी किस तरह की यदि कमी है तो वो भी जो है वो सामने आ पाएगी। तो कुछ समय बाद में जब इस पूरे मामले का खुलासा होगा तब स्थिति और ज्यादा स्पष्ट होगी। बिल्कुल कपिल, जैसे जैसे खुलासे होंगे स्थिति और भी स्पष्ट होगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर दूदू से सामने आ रही है, जहां पर मारपीट का मामला सामने आया है। 2 समुदाय के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है और घटना के विरोध में कस्बे के बाजार बंद कर दिए गए हैं। एहतियात के तौर पर पुलिस जाब्ता भी तैनात है। आला अधिकारी कस्बे की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो आपको बता दें, पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। मौजमाबाद कस्बे का ये पूरा मामला है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर विरोध करने के लिए कस्बे के बाजारों को बंद कर दिया गया है। ग्रामीणों ने कहा है कि जल्द से जल्द मामले पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी आरोपी हैं जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हालांकि पुलिस ने मामले पर एक्शन लिया है और 5 लोगों को अब तक पूरे मामले पर गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन ग्रामीणों में इस पूरी घटना से आक्रोश व्याप्त है और कस्बे का बाजार बंद कर
विरोध किया जा रहा है। हालांकि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है और लगातार जायजा लेने के लिए वहां पर अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। मॉनिटरिंग की जा रही है वहां पर हालातों की। अधिकारी वहां पर सुबह से पहुंच रहे हैं और कई बार यहां पर पहुंच चुके हैं और मॉनिटरिंग कर चुके हैं। हीरालाल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, अभी क्या कुछ स्थिति है वहां पर, ताजा अपडेट बताइएगा दर्शकों को। कल जो मौजमाबाद कस्बे में साइड की बात को लेकर दो समुदाय के लोगों में जो झगड़ा हुआ था, मारपीट की घटना हुई थी, उसके बाद हालात काफी तनावपूर्ण हो गए थे और गुस्साए लोगों ने पुलिस थाने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनकी गिरफ्तारी कर ली है और जो एहतियात के तौर पे यहाँ पे भारी पुलिस बल जाब्ता तैनात किया है और पुलिस के आलाधिकारी भी यहाँ पहुंच चुके हैं और लगातार पूरे क्षेत्र पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं और जो पुलिस अधिकारी है उनको बराबर निर्देश दिए जा रहे हैं और क्षेत्र में शांति व्यवस्था के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और यहाँ पुलिस जवानों द्वारा है जो फ्लैग मार्च भी किया गया है। हालांकि विरोध में जो कस्बे के बाजार भी बंद है, लोगों ने बाजार बंद कर अपना विरोध जताया और उनकी मांग है कि जो मामले में फरार अन्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद है जो बाजार खोले जाएंगे। लेकिन पुलिस जो अधिकारी है वो उन्हें बराबर समझाइश कर रहे हैं और मामला जो है समझाइश की जा रही है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। लेकिन 5 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं अब तक हीरालाल, क्या जल्द ही और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं इस मामले पर? जी बिल्कुल, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पुलिस इस मामले को लेकर काफी गंभीर है। किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक सौहार्द की जो भावना है वो किसी को ठेस नहीं पहुंचने दी जाएगी और माहौल बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस है जो बराबर प्रयास कर रही है और इसी के चलते पुलिस ने है जो त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो मामले में फरार अन्य आरोपी है उनकी पहचान कर ली गई है और पूछताछ की जा रही है, शीघ्र उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हीरालाल इन तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर डूंगरपुर से सामने आ रही है जहां पर संदिग्ध हालात में युवक का शव मिलने का मामला सामने आया है। घटना के विरोध में आज सीमलवाड़ा कस्बा पूरी तरह से बंद रहा है। मामले की निष्पक्ष जांच और जल्द खुलासे की मांग की जा रही है। पिछले 2 दिन से सीमलवाड़ा में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। पिछले 60 घंटे से जिला अस्पताल की मोर्चरी में ये शव पड़ा हुआ है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए परिजन तैयार नहीं हो रहे हैं और आरोपी पक्ष से मौताने की मांग की जा रही है। इस मांग पर परिजन अड़े हुए हैं और पिछले 2 दिन से शव मोर्चरी में रखा हुआ है। परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। मौताने को लेकर वार्ता चल रही है और आज तीसरे दिन फिर से वार्ता का दौर शुरू होगा। जयेश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयेश, लगातार 2 दिन बीत चुके हैं, आज तीसरा दिन है, क्या लग रहा है आज वार्ता में बात बन पाएगी, शव का पोस्टमार्टम हो पाएगा? देखिए प्रियंका, मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को क्लियर करना चाहूंगा, जैसा कि अब आपने बताया था कि एक मामला तो सीमलवाड़ा का है जहां पर आज बाजार बंद है और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उस मामले में शव का जो पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार 2 दिन पहले ही हो चुका था। वहीं एक दूसरा मामला बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र का है जहां पर एक लामी डूंगरी गांव निवासी एक युवक था जो लोकेश मोलात और सुरेश दोनों भाई आपस में, और दिवाली के दिन 24 अक्टूबर को वो किसी काम से गोंदी कुआं गांव गए थे जहां पर गोंदी कुआं गांव में ईश्वर नाम के व्यक्ति से लोकेश की पुरानी रंजिश थी। वहीं जब ईश्वर ने लोकेश को गांव में आते देखा तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर लोकेश को बंधक बनाते हुए उसके जो साथ में भाई था सुरेश, उसको मारपीट कर वहां से भगा दिया था। इसके बाद सुरेश घर लौटा था और अपने तीसरे भाई जितेंद्र के साथ में लेकर लोकेश को छुड़ाने गया था। इस दौरान ईश्वर और उसके साथियों ने सुरेश को और जितेंद्र के साथ मारपीट कर दी थी, जिसके बाद में सुरेश गंभीर घायल हो गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इसी मामले में जो है मृतक का शव पिछले 3 दिन से मोर्चरी में पड़ा है और जो मृतक के परिवारजन और उसके गांव के जो लोग हैं वो आरोपी पक्ष जो ईश्वर गोंदी कुआं निवासी है उसके आरोपी पक्ष से मौताने की मांग कर रहे हैं और मोर्चरी नहीं आ रहे और शव का पोस्टमार्टम नहीं करवा रहे हैं। पुलिस भी बिछीवाड़ा पुलिस पिछले 3 दिन से लगातार समझाइश का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक दोनों पक्षों में समझौता नहीं हो पाया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी बाकी है। आज भी बैठक और वार्ताओं का दौर चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी समाधान पर मामला नहीं है। क्यों जयेश, कहाँ दिक्कत आ रही है? वार्ताओं का दौर इससे पहले भी कई बार चल चुका है, आज एक बार फिर से ये दौर चलेगा, क्या दिक्कत कहाँ आ रही है जयेश? देखिए प्रियंका, इस पूरे मामले में पुलिस ने ईश्वर सहित 13 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है हत्या की धाराओं में, लेकिन जो मृतक के जो परिजन है और जो पीड़ित पक्ष है वो मौताने की राशि की मांग कर रहा है। वो उस लाखों की मतलब लाखों में है और जो वार्ताएं इसलिए चल रही है कि राशि पर उनकी सहमति नहीं बन पा रही है।
इस वजह से अभी तक वार्ताओं का दौर जारी है। संभावना है कि आज शाम तक ये समझौता हो जाएगा, इसके बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। डूंगरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बुजुर्ग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घर के पास पेड़ से लटककर बुजुर्ग ने जान दे दी है। रामसागड़ा थाना क्षेत्र के वजेला गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और लगातार पूरे मामले पर जांच की जा रही है। तो अब तक ये पता नहीं चल सका है कि किन कारणों से बुजुर्ग ने आत्महत्या की है, लेकिन फिलहाल पुलिस इस वक्त घटना स्थल पर पहुंची हुई है और लगातार पुलिस की ओर से तफ्तीश किए जा रहे हैं और ये जांच की जा रही है कि आखिर किन कारणों से बुजुर्ग ने आत्महत्या की है। डूंगरपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बुजुर्ग ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। रामसागड़ा क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर एक बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली है। फिलहाल इन कारणों का खुलासा नहीं हो सका है कि किन कारणों से बुजुर्ग ने ये आत्महत्या की है, खुदकुशी की है, लेकिन पुलिस अब जांच में जुटी हुई है और हो सकता है जल्द ही पूरे मामले पर खुलासा किया जाए। और बड़ी खबर इस वक्त झुंझुनू से सामने आ रही है। सामलोद में बुजुर्ग की हत्या मामले को लेकर इस वक्त की अपडेट आपको बता दें। झुंझुनू पुलिस ने पूरे मामले पर बड़ा खुलासा किया है। शराब के नशे में 2 पोतों ने ही दादा की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी एक पोते को गिरफ्तार कर लिया है। तो बताया जा रहा है कि 2 पोते शराब के नशे में थे और इसी दौरान बुजुर्ग की हत्या कर दी गई थी। सामलोद में एक बुजुर्ग की हत्या हुई थी और इसके बाद से ये सवाल था कि आखिर हत्या किसने की है और इस मामले पर अब पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और बताया जा रहा है कि पोते ने मिलकर दादा की हत्या की है। 2 पोते यहाँ पर थे जो शराब के नशे में थे। किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई और इसके बाद गुस्से में आकर दोनों पोतों ने मिलकर दादा की हत्या कर दी। और आपको अपडेट बता दे, एक पोते को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद से एक पोता लगातार मौके से फरार चल रहा है, जिसकी लगातार पुलिस की ओर से कोशिश की जा रही है कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। और बड़ी खबर बीकानेर से है, जहां पर एक हादसा हुआ है। बीकानेर में ट्रेन की चपेट में आने से बच्चों समेत एक महिला घायल हुए हैं। महिला और बच्चा दोनों घायल हुए हैं। एमआर होटल के पास रेलवे ट्रैक पर यह हादसा हुआ है। रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान ये दोनों ट्रेन की चपेट में आ गए। महिला का ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। चूरू निवासी विमला 2 बच्चों के साथ ट्रैक पार कर रही थी और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। मनीष सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ स्थिति बच्चों की और महिला की फिलहाल? ये बताना चाहूंगा, बीकानेर के एमआर होटल के सामने जो रेलवे ट्रैक है उसको पार करते समय अचानक एक ट्रेन सामने आ जाती है, जिसकी चपेट में एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ में चपेट में आ जाती है। वहीं पर महिला की हालत जो है वो फिलहाल गंभीर बताई जा रही है और दोनों बच्चे हैं वो उनका इलाज भी लगातार अभी अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में जारी है। वहीं पर जो महिला है वो चूरू निवासी बताई जा रही है और यहाँ उसने जब रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रही थी तो इस दौरान ही अचानक एक ट्रेन है जो सामने आ जाती है और बचने की उसने काफी कोशिश की थी, लेकिन चपेट में आ जाने की वजह से बच्चों सहित वो घायल हो गई थी। मनीष, लेकिन ये रेलवे ट्रैक कहाँ पर था? क्या वहां पर रेलवे फाटक नहीं बनाए गए थे? ये हादसा हुआ कैसे, किसकी लापरवाही से हुआ है? जी, रेलवे ट्रैक जो है कोटगेट थाना क्षेत्र के एमआर होटल के सामने बना हुआ है। वहां से ट्रेन गुजरने के लिए फाटक का भी निर्माण किया गया है और लेकिन जो लापरवाही है वो मानव जनित खुद रहती है। तो महिला खुद रेलवे ट्रैक को अपना क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, जहां पर पूरी तरह से जो गेट था उससे आगे उसने कोशिश की थी और वहीं पर यह हादसा घटित हो जाता है। फिलहाल महिला जो है उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन दोनों बच्चे हैं जो सकुशल हैं, फिलहाल उनका इलाज जारी है, तीनों का ही। बिल्कुल मनीष, और यही वजह है कि लोग कहते हैं कि जल्दी से देर भली, अगर जल्दबाजी नहीं की जाती तो शायद ये सभी सुरक्षित रहते। बहुत शुक्रिया आपका मनीष इन तमाम जानकारियों के लिए। तो महिला को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है। महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है, वहीं 2 बच्चे फिलहाल ठीक बताए जा रहे हैं।
और बड़ी खबर दौसा से मिल रही है। लालसोट से इस वक्त आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, लालसोट में बदमाश बेखौफ हो चले हैं। महिला के कान से टॉप्स छीनकर फरार हो गए। महिला का कान इसके बाद लहूलुहान हो गया। राह चलती महिला को शिकार बनाया गया है। गणेश कॉलोनी निवासी ये महिला बताई जा रही है, जहां पर बाइक सवार बदमाश पहुंचते हैं, महिला के कान से सोने की टिप्स खींचकर फरार हो जाते हैं। इस हादसे के बाद से महिला बताया जा रहा है कि लहूलुहान हो गई और अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। बदमाशों ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए हैं। महिला के कान से सोने के टॉप्स तोड़े और मौके से फरार हो गए। आप समझ सकते हैं किस तरीके से अपराधी यहाँ पर बेखौफ हैं। उन्हें कानून का डर नहीं है, पुलिस का डर नहीं है, वर्दी का डर नहीं है और शायद यही वजह है कि आए दिन यहाँ पर लूट, हत्या और डकैती के वारदात देखने को मिल रहे हैं। गणेश कॉलोनी की एक घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर एक महिला बाहर निकली हुई थी सड़कों पर और इसी दौरान बाइक सवार बदमाश आते हैं, महिला के कान से सोने की टॉप्स छीनकर फरार हो जाते हैं। और अब बात पोखरण की। रामदेवरा में एक कार बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में कार में सवार 5 लोग घायल हुए हैं। हादसा फलोदी सड़क मार्ग पर खारा गांव के पास हुई। सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग टीम भी मौके पर पहुंची और गाड़ी में से घायलों को बाहर निकालकर पोखरण उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार कर तीनों गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर घायलों के बयान लेकर जांच शुरू कर दी है। तो हादसे के दौरान की ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू कार पलट गई और इस पूरे हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। तो वहीं जोधपुर के लूडी कांकानी रोड पर एक प्लाईवुड से भरे ट्रक में आग लग गई। एक होटल के पास अज्ञात कारणों से यह आग लगी, जिसके बाद ट्रक चालक ने सूझबूझ दिखाई और तुरंत ही ट्रक को रोड के किनारे खड़ा कर खुद सुरक्षित बाहर निकल गया। कुछ देर बाद दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। हादसे में ट्रक में रखा सामान और ट्रक के आगे का हिस्सा काफी जल चुका है। आग लगने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अज्ञात कारणों के चलते एक ट्रक में अचानक से आग लग गई, लेकिन इस दौरान जो ट्रक चालक था उसने सूझबूझ दिखाई। पहले ट्रक को सड़क के किनारे किया और फिर खुद ट्रक से सुरक्षित बाहर निकल गया। हालांकि बताया जा रहा है कि ट्रक में जो सामान रखा था वो इस हादसे में जल गया है और ट्रक को भी नुकसान पहुंचा है। अभी खुलासा नहीं हो सका है कि किन कारणों से आग लगी है, लेकिन राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। तो देखते ही देखते एक ट्रक आग का गोला बन गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि आखिर वजह क्या रही इसके पीछे, किन कारणों से ये आग लगी, लेकिन राहत की बात यह है इस पूरे मामले पर कि जो ट्रक चालक है वो भी सुरक्षित है। उधर चौमू के गोविंदगढ़ इलाके में बलेखन गांव में एक परिवार फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गया, जिसमें एक ही परिवार के करीब 10 लोग बीमार हो गए, जिनमें 2 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। पीड़ित लोगों के उल्टी दस्त होने की शिकायत पर उन्हें गोविंदगढ़ के सीएचसी में भर्ती कराया गया। इस दौरान दोनों गर्भवती महिलाओं को चौमू रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार ने मिठाई की दुकान से मिठाई खरीद कर खाई थी, इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आने पर चिकित्सा अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले पर जांच शुरू कर दी गई है। तो बताया जा रहा है कि मिठाई की दुकान से मिठाई खरीदा था और मिठाई खाने के बाद परिवार को उल्टी और दस्त की शिकायतें आने लगी, जिसके बाद एक एक कर सभी परिवार के लोग बीमार पड़ने लगे। इसके बाद सभी को सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है और इस वक्त पूरे मामले पर जांच की जा रही है। चिकित्सा अधिकारी इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं और इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। तो परिवार के करीब 10 लोग इसमें बीमार हुए हैं, जिनमें 2 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं।
और बड़ी खबर सामने आ रही है। रीट भर्ती लेवल 2 में पद घटाने के मामले को लेकर इस वक्त आ रही खबर आपको बता दें। अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है। रीट भर्ती लेवल 2 के घटाए पद बढ़ाने की मांग रखी गई है। 6000 घटाए पदों को फिर से बढ़ाने की मांग की गई। कल्ला ने फिर से समीक्षा कर कोई फैसला लेने की भी बात कही है। तो रीट लेवल 2 को लेकर लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि इनकी पदों को बढ़ाया जाए। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रीट लेवल 1 के पद बढ़ा दिए हैं और लेवल 2 के पद घटा दिए हैं, जिसे लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और पद दोबारा से बढ़ाने की मांग की जा रही है। इसी को लेकर अभ्यर्थियों ने आज शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला से मुलाकात की है और दोबारा से अपनी मांग शिक्षा मंत्री के सामने रखी। उनका कहना है कि दोबारा से उनके पद को बढ़ाया जाए। तो वहीं बी.डी. कल्ला ने भी समीक्षा कर कोई फैसला लेने की बात कही है। तो हो सकता है जल्द ही इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री की ओर से कोई बड़ा फैसला लिया जाए। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। आरबीआई के साथ बैंकों की मीटिंग चल रही है। जोधपुर में आरबीआई के साथ बैंकों की मीटिंग। जोधपुर में आज बैठक चल रही है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जोधपुर पहुंचे हुए हैं। एसबीआई चेयरमैन दिनेश कुमार खरा भी इस वक्त जोधपुर में ही मौजूद हैं। कई अन्य बैंकों के सीएमडी भी इस वक्त जोधपुर में मौजूद हैं। तो अहम बैठक चल रही है इस वक्त बैंकों की आरबीआई के साथ। इस वक्त कई बैंक के सीएमडी भी जोधपुर पहुंचे हुए हैं, जहां पर बैंकों को लेकर कई अहम चर्चाएं की जा रही हैं। और बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से सामने आ रही है, जहां पर एक बुजुर्ग महिला से चेन स्नेचिंग की गई है। मंदिर से ये महिला लौट रही थी। महिला बुजुर्ग बताई जा रही है, जिसे निशाना बनाया गया है। प्रतापनगर के फव्वारा चौक के पास इस घटना को अंजाम दिया गया। चेन स्नेचिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले पर जांच में जुटी हुई है। तो चित्तौड़गढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया गया है। चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि महिला मंदिर से पूजा कर वापस घर लौट रही थी। इसी दौरान कुछ बदमाश पहुंचते हैं और महिला का चेन लूटकर फरार हो जाते हैं। हालांकि ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिससे पुलिस को बड़ी मदद मिलेगी और इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अब बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। लेकिन आए दिन इन वारदातों से आप समझ सकते हैं कि पुलिस का अपराधियों में कितना खौफ है। पुलिस हालांकि अब पूरे मामले पर जांच में जुटी है। और बड़ी खबर जोधपुर से मिल रही है, जहां पर किसानों का हल्ला बोल देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में किसान जोधपुर पहुंचे हुए हैं। लूनी क्षेत्र के किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है। फसल बीमा नहीं मिलने से ये किसान नाराज बताए जा रहे हैं। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जा रहा है और जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। तो बताया जा रहा है कि फसल बीमा के लिए इन्हें अमाउंट नहीं दिया गया है, बीमा नहीं मिल रही है इन्हें, और यही वजह है कि किसान इसे लेकर आक्रोशित हैं और इसे लेकर अब प्रदर्शन किया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में किसानों ने जमावड़ा लगा लिया है। लूनी क्षेत्र के ये किसान बताए जा रहे हैं, जो कलेक्ट्रेट पर इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। तो फसल बीमा दिए जाने की मांग की जा रही है इनकी ओर से। फसल बीमा इन्हें नहीं मिला है, जिसे लेकर ये किसान नाराज हैं और सभी किसान जोधपुर पहुंचे हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में ये किसान बताए जा रहे हैं। रंजन दवे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, किसानों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, कितनी संख्या में किसान हैं और क्या कुछ ज्ञापन में उनके ओर से मांग रखी गई है? जी, बताना चाहूंगा कि लगातार किसानों की जो मांग थी उसको लेकर के कई ऐसे विषय है जिसको लेकर के किसान चलिए, फिलहाल सहयोगी से संपर्क कट गया है, फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में किसान है। बताया जा रहा है सैकड़ों की संख्या में किसान इस वक्त जोधपुर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर किसानों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं यहाँ पर, जिससे कि शांति का माहौल बनाए रखें। और बताया जा रहा है कि
इन्हें मिलना है जिला कलेक्टर से और यहां पर जिला कलेक्टर से मिलेंगे और मुलाकात कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। कलेक्ट्रेट पर इस वक्त ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। फसल बीमा इन्हें नहीं मिला है, जिसके चलते ये किसान नाराज हैं और सैकड़ों की संख्या में किसान इस वक्त एकत्रित हो गए हैं, जोधपुर पहुंचे हुए हैं। जिला कलेक्टर से मिलने की मांग की जा रही है। इनका कहना है कि जिला कलेक्टर से मिलकर अपनी समस्याओं पर चर्चा करेंगे और उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे। हालांकि पुलिस की ओर से भी सभी तैयारियां की गई हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। जोधपुर से ये तस्वीरें हैं जिला कलेक्ट्रेट के बाहर की, जहां पर इस वक्त बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए हैं और फसल बीमा की मांग कर रहे हैं। तो किसानों की ओर से फसल बीमा की मांग की जा रही है। किसानों का कहना है कि उनकी फसल को आए दिन नुकसान पहुंचते हैं किसी न किसी वजहों से, और ये नुकसान उन्हें ना उठाना पड़े, इसी को लेकर फसल बीमा की मांग उनकी ओर से की जा रही है। लेकिन फसल बीमा इन किसानों को नहीं मिले हैं, जिसके चलते ये किसान नाराज हैं और किसानों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर सैकड़ों की संख्या में किसान इस वक्त जोधपुर पहुंचे हुए हैं। लूनी क्षेत्र के किसान ये बताए जा रहे हैं, जिनका जमावड़ा इस वक्त जिला कलेक्ट्रेट पर लगा हुआ है। जिला कलेक्टर से मिलने की मांग की जा रही है। जिला कलेक्टर से मिलकर अपनी समस्याएं ये सुनाना चाहते हैं, क्या कुछ परेशानियां इनके आगे हैं, ये सारी बातें वे जिला कलेक्टर के सामने अपने ज्ञापन के माध्यम से रखना चाहते हैं। रंजन सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, क्या कुछ हालात वहां पर? जी, बताना चाहूंगा कि ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में जो है किसानों का हुजूम रैली के रूप में यहाँ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा है और किसानों की फसल बीमा की जो राशि है उसे भुगतान करने की मांग को लेकर के ये बड़ा पड़ाव है। और भी कई सारी अन्य मांगे हैं, गिरदावरी सहित अन्य कई ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर के आज लूनी क्षेत्र के किसान बड़ी संख्या में रैली के रूप में पहुंचे। लूनी जो क्षेत्र है विधानसभा, उसके आसपास के तकरीबन दर्जन भर गांवों से किसान एकजुट होकर के यहाँ पहुंचे हैं। जिला कलेक्टर के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों के खिलाफ तख्तियां लिए हुए ये यहाँ किसान जो है वहाँ पहुंचे हैं। पुलिस का माकूल इंतजाम किया गया है। जो कलेक्ट्रेट का मुख्य द्वार है वहाँ बैरिकेड लगाए हुए हैं और किसानों के प्रतिनिधि मंडल के साथ में अभी अंदर जाकर के जिला कलेक्टर से इस बारे में मंत्रणा कर उनकी जो मांग है वो अवगत कराकर सरकार तक पहुंचाने की बात कही जा रही है। सवाल ये है कि किसानों की मांग को ऐसे अनसुना क्यों किया जाता है? फसल बीमा इन्हें क्यों नहीं मिला है? किसकी लापरवाही है यहाँ पर? क्यों इन्हें प्रदर्शन करना पड़ रहा है? लगातार इस तरीके की मांगे उठती रहती है और किसान के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। अब ये ऐसा समय है क्योंकि लगातार बरसात के बाद में पहली फसल लेने की जो बात है वो अब है। अब अतिवृष्टि को लेकर के भी यहाँ प्रदर्शन है, अन्य जो मांगे हैं उसको लेकर के भी किसान अपनी बात यहाँ लेकर के पहुंचे। निश्चित तौर पर सरकार की ओर से अब इस बारे में जब प्रतिनिधि मंडल मिलेगा किसानों का, उसके बाद में क्या कुछ रुख रहता है ये देखने लायक रहेगा। रंजन, अपडेट्स लेंगे आपसे लगातार। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। Headlines presented by